तो हम 13.1 और 13.2 कर चुके हैं। आज की क्लास में 13.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड पहले आपको बता चुका हूँ, मतलब जो पहली इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें सारी एक्सरसाइजेस से रिलेटेड मैं फॉर्मूले बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा। अगर किसी को लगे कि भैया ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरी पास वीडियो जाकर देख सकते हैं। इन केस आप गाइडलाइन के आप ऐप पे एक्सेस ना कर पाए तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर रहे हैं, मैं वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बट फिर एक बात कहूँगा, जब तक फॉर्मूले आपको नहीं आते तब तक आप ये एक्सरसाइज ट्राई मत करना। एक चीज़ और, अब तक मैं एक क्लास में लगभग 2 क्लास को मिलाकर के एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा था। कोशिश करूँगा आज से कि एक एक्सरसाइज में मतलब एक क्लास में एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे चैप्टर की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सरसाइज की लेंथ है वो बहुत सारी हैं। आई गेस 8 एक्सरसाइजेस में, तो इस हिसाब से 8 दूनी 16 कुल मिलाकर हमारे चैप्टर 1 महीने तक चल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो दैट्स व्हाई हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करने वाली चीज़ों को। फास्ट फॉरवर्ड में बेसिकली ये होगा कि मैं एक बार समझाऊंगा, जल्दी करूँगा, कैलकुलेशन वगैरह का पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। तुम कैलकुलेशन करके मुझे मैसेज कर देना, सर मुझे मैच नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें दोबारा करा दूंगा। ऐसे मैच हो ही जाएगा, बी पॉजिटिव। कैलकुलेशन सही करना तो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल 13.3 का पहला सवाल, द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5। तो भैया हमारे पास एक कोन है, दिस इज द कोन, और इसका बेस का डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर बाय 2। डन है जी। स्लांट हाइट एल गिवन आपको, एंड दैट इज अगेन 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड कर्व सरफेस एरिया। आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया। डन है जी। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, वो होता है तुम्हारा पाई आर एल। और ये वो चीज़ें जो मैं आपको बार बार हिंदी में समझा रहा हूँ कि आपको फॉर्मूलेज याद होने, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। 22/7 इंटू आर इज 10.5/2 इंटू एल इज 10। तो कुल मिलाकर ये हो गया 11, और ये हो जाएगा 11 इंटू 105। 10 से मल्टीप्लाई करिए अपॉन में 7। तो भैया 7 बन जा 7 7 5 जो भी है कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 15 में 150 और 15 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था तुम्हारा पहला छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी बीजी व्हाटएवर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है जी। स्लांट हाइट दे रखी है आपको 21 मीटर। स्लांट हाइट है 21 मीटर। स्लांट हाइट को ऐसे डिनोट करते हैं। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज 24 मीटर। तो रेडियस हो जाएगा तुम्हारा 12 मीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है बेटा। तो टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आई शुड सजेस्ट पाई आर कॉमन ले लेना, एल प्लस आर। डन है जी। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको गिवन है 12 इंटू में एल प्लस आर। एल इज 21 प्लस में आर इज 12। ठीक है जी। तो बस अब कर दो कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लो। मैं क्वेश्चन नंबर चेक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम। द टोटल कौन स्लांट हाइट दे रखी 21 और डायमीटर दे रखा है 24, का रेडियस हो गया 12। टोटल सरफेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर। तो दिस इज द आंसर। एंड जो भी है कर देते हैं इसको। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना। मैं कभी कभी सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी गलती कर ही सकता हूँ इंसान को। तो 12 इंटू प्लस कर दो, कितना आ रहा है 2 1 3 2 1 3 33। तो जो भी आएगा वो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर व्हाटएवर। एक्चुअली यहाँ मीटर है तो आंसर भी क्या आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। तो भैया इसको कैलकुलेट आप कर लेंगे। ठीक है, पॉइंट में काटना चाहो तो काट देना, नहीं काटना चाहो तो छोड़ देना। बाकी मैं एक बार बता ही देता हूँ काट रखा है पीछे की नहीं काट रखा। क्वेश्चन नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर है 2nd। तो भैया आ जाओ 13.3 पे, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2nd।
1244.57 मीटर स्क्वायर। तो आई एस में काट रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेक कर लेते हैं हम भी। इसकी वैल्यू थी 3.14 इंटू 12 इंटू 33। तो भैया 33 इंटू 12 जाएगा तुम्हारा 66, 33, 6, 9, 3 डैमेज 6, 9, 3 बस वो इतनी 3.14 से मल्टीप्लाई 3.14 से मल्टीप्लाई। देखो मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होगा, इसलिए आपको वो करने पर देखिए वो कर देता हूँ। 24 के 4 80 3 4 3 12 अरे आप कैलकुलेशन कर लेना। 4 80 2 एक और आंसर नंबर को लेता हूँ, बाकी का आंसर आ चुका है। ये रहा हमारा आंसर 1243.44। आप लोग भी एक बार मैच करवाओ। क्वेश्चन नंबर 1244.57 आ रहा है। आपके अभी 4 8 से 4 8 से 1 10 देखो ये आंसर क्या आ रहा है, तुम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाएगा आंसर 1243.44 मीटर स्क्वायर। देन थोड़ा बहुत आंसर वेरी इसलिए कर रही है मैंने तो 3.14 ले लिया। उन्होंने पहले पूरे को मल्टीप्लाई किया होगा, जो भी आंसर रहेगा उसको 7 से डिवाइड कर देना, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अगर फिर से रीचेक करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये आपका कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आप कर लेना दोबारा से। एक बार इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर है उसको 7 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा वेरी कर रहा है पीछे इतना से चल जाएगा, फिर भी एक बार आप कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। नहीं आएगा मुझे बता देना। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। इसी के बाद आज क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि इस बोर्ड पे हो जाएगा आई गेस। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, द CSA ऑफ कोन इज 308, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दे रखा है आपको कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लांट हाइट इज 14, L is given to you 14 सेंटीमीटर। यहाँ तो कहानी है फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। रेडियस निकालना है और क्या निकालना है बेटा, टोटल सरफेस एरिया। तो लेट अस स्टार्ट द प्रोग्राम। हमारे पास ये एक आइडिया है, ठीक है। CSA ऑफ कोन ये देखा है 308। CSA की वैल्यू क्या होती है, पाई आर है 308। तो 22/7 इंटू आर इंटू एल, एल इज 14, 308। तो 7 2 आर कितना हो जाएगा 308 अपॉन में 22 इंटू 2। तो भैया अगर हम इसे डिवाइड करना शुरू करते हैं तो ये तुम्हारा 154 अगर ठीक है 22 7 आर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। डन है। अब टोटल सरफेस एरिया बोला था, क्या हो जाएगा CSA प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो CSA कितना था हमारा 308 प्लस 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7। तो इससे तो कट गया 308 प्लस में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस करके वो तुम्हारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। डन है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, तुम्हारा फ्रेम चेक कर लेता हूँ। लास्ट क्लास में आपको पता ही होगा क्या हुआ था, अजीब सी स्क्रीन में कोई दिक्कत आ गई थी जिस वजह से स्क्रीन बार बार अपने आप को जूम इन जूम आउट कर रहा था।
सो एक बार नोट डाउन कर, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ तब तक के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉनिकल टेंट के बारे में कुछ सवाल है और कॉनिकल टेंट को कैसे मार्केट में फिल करनी है, तब तक क्वेश्चन नोट डाउन करो, मैं फटाफट निपट लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। प्लीज फिल कर लिया। क्या कहना क्वेश्चन देखो, द कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, द कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, है ना। तो पहले तो इसे रफ कर लेते हैं, उम्मीद है आप सबने नोट डाउन कर लिया हो। और अगर कोई लाइन अगर कट गई हो ना, कोई लिखने वाली बात नहीं है, आगे तुम कैलकुलेट करो, फॉर्मुलेशन ऊपर मैंने किया होगा। तो अब फोर्थ क्वेश्चन पे हैं हम। क्वेश्चन क्या है, द कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो हाइट दे रखा है आपको 10 मीटर, रेडियस दे रखा है, रेडियस है 24 मीटर, फाइन स्लांट हाइट, स्लांट हाइट क्या है, दूसरा क्या बोल रहे हो आपको निकालने के लिए, रेट दे रखा आपको ₹70 पर मीटर स्क्वायर, आपसे बोले कॉस्ट निकालना, कॉस्ट किस चीज का, कॉस्ट टू मेक टेंट, चलिए जो भी निकालना है। स्लांट हाइट निकालने का तो सिंपल सा तरीका है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, जो तो सिंपल सी थ्योरी है, अंडर आर स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। और बचपन में होमवर्क मिला था आपको कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर से आप कर लो, अगर करो तो काम नहीं जाता ना, क्या नहीं कर पाओगे, 576 प्लस में 100 दैट इज टर्निंग आउट 676, और 676 किसका रूट होता है, 26 का, मतलब 26 का स्क्वायर होता है। तो भैया हमारे पास एल आ गया, कितना आ गया, 26 मीटर। चलो अब ध्यान से देखना, उसने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा कि मुझे रेट निकालना है कॉस्ट टू मेक टेंट, ठीक है, रेट दे रखा है कॉस्ट टू मेक टेंट निकालना है। तो टेंट का बेसिकली ये जो रेट है वो एरिया का रेट दे रखा है, तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे एरिया ऑफ टेंट, एरिया ऑफ टेंट कितना हो जाएगा, CSA ऑफ कौन के बराबर, पता है ना, किसी भी टेंट में नीचे वाला एरिया नहीं होता, सिर्फ ये बाउंड्री होती है, मतलब ऊपर का एरिया होता है, तो ऊपर के एरिया को हम क्या बोलते हैं, CSA। तो फिर ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू आर, वट इज आर, इट इज 24 इंटू एल, एल कितना है आपका 26, लास्ट में क्या बोला था, कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू में रेट, तो ये एरिया आपका आ गया 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू रेट कितना आपका, रेट पाई आर एल, क्या जाएगा, पाई आर एल इंटू में रेट, रेट कितना आपका क्वेश्चन में गिवन है आपको 70 रुपीज, क्या जाएगा तुम्हारा 10 जन, तो भैया कर लेना 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10, आंसर आएगा आपका किसमें, रुपीज में। तो आई होप सक्सेसफुली आप लोग मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5th की ओर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट वाला कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस क्वेश्चन में। क्या कह रहे हो, द लेंथ ऑफ 3 व्हाट लेंथ ऑफ 3 मीटर टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। तो ध्यान समझना, ऐसे कह रहा है कोई टारपोलिन है, ऐसे शेप में, इस शेप में रेक्टेंगल की शेप में टारपोलिन है, रेक्टेंगल की शेप में क्या है, टारपोलिन है, इसको कन्वर्ट करके क्या बनाना, उसको कोन बनाना, इसको कन्वर्ट करके कोन बनाना, तो क्या हो जाएगा, एरिया इसका और इसका एरिया क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब दोनों के डायमेंशन वगैरह कुछ दे देते हैं, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, व्हाट लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड, इसका बी रहता है तुम्हारा 3 मीटर, लेंथ मुझे पता नहीं, दाने जी और कुछ बोला हुआ है इस कोन के बारे में, इस कोन की हाइट भी दिया था आपको, इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको 8 मीटर, और बेस रेडियस दे रखा है तुम्हें 6 मीटर। इस कोन के बारे में हाइट और बेस रेडियस आपको गिवन है, और कुछ बोला हुआ है क्या, एक्स्ट्रा चाहिए थोड़ा सा, कितना चाहिए
20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर आपको एक्स्ट्रा चाहिए और आपसे बोला पाई की वैल्यू क्या है, इसको 3.14। इन सारी बातें बोली है और लास्ट में बोला है किसकी कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट है, इसकी कितने लेंथ की रिक्वायरमेंट है, ये आपसे क्या है बोला हुआ है। आई वुड सजेस्ट कि हम ये वाला पोर्शन रफ कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं नहीं चाहता कि छोटे छोटे लूप आप बाद में बोलो कि सर आप स्टार मार्क बना रहे हो एग्जाम में, अब देखो अगर वो आपसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बाद में बात करते हैं, पहले इसका स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। एल स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखो आर स्क्वायर कितना है आपका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 64 दैट इज 100 और 100 कितना होता है 10 मीटर। तो इतना हमने कर लिया। अब लास्ट में देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ टारपोलिन बराबर कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन या टैंक। डन है। तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना हो जाएगा L इंटू बी, क्योंकि वो रेक्टेंगल की शेप में है और इसका क्या हो जाएगा पाई आर एल, और यहाँ पे कैपिटल एल ले लो क्योंकि उसके बारे में एल लिया हुआ है। कर दे शुरू। 3 इंटू बी शुड बी 3.14 इंटू आर। What is the value of R? It is 6 into L. L की वैल्यू कितनी आएगी 10। डन है जी। यहाँ से B कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन में 3 क्या गया 2, तो ये हो गया 31.4 इंटू 2 62.8 मीटर। डन है। तो हमें इतना रेंज चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ बोला था क्या, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ इज रिक्वायर्ड। तो लेंथ रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, जो लेंथ आपने निकाली है दैट प्लस में 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए ना। पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। अब दोनों हम प्लस ही कर सकते हैं, मीटर में सेंटीमीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके 100 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा मीटर। कितना हो गया 62.8 प्लस में 0.2 कितना चाहिए बेटा 63 मीटर। तो 63 मीटर ऑफ टारपोलिन इज रिक्वायर्ड। और एक बार आप नोट डाउन करो, जब तक मैं समझा रहा हूँ यहाँ से देखना। एक रेक्टेंगुलर कैनवस था, दुकान से जो कपड़ा हम खरीदते हैं ना वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। तो रेक्टेंगुलर कैनवस था, उस कैनवस को काट पीट के, रेक्टेंगुलर कैनवस को क्या करना है काट पीट के क्या बनाना है टेंट बनाना है। तो बोला था कि रेक्टेंगुलर कैनवस की ब्रेड्थ लेके थी तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। मुझे पता है दोनों का एरिया बराबर होने से मैंने क्या किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल को एरिया ऑफ टेंट के बराबर कर दिया और वहाँ से कट पिटा के वैल्यू मैंने सॉल्व कर दी। तो एक बार आप भी ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हो। डन है जी। तो हम बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा आगे और अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मैं आपको बोल चुका हूँ कि हमें आज की डेट में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं जो मुझे इजी लगेंगे बहुत ज़्यादा, अलग तो जितने सारे मुझे इजी लगेंगे आपको बताएंगे। एनीवेज सवाल नंबर 6 पर आ जाओ। सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम बार। बेटा एल दे रखा है 25 मीटर और बेस डायमीटर दे रखा है 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर। डन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। रेट दे रखा है आपको, रेट में दे रखा है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। स्लैंट हाइट दे रखा है, बेस डायमीटर दे रखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या एरिया टू बी पेंटेड कितना करना है, कर्व सरफेस एरिया किसका कोन का, तो देगा पाई आर एल। डन है। तो 22/7 इंटू आर, आर इज 7 इंटू एल, एल इज 25। डन है। कितना कर देंगे 7 से 9 क्या 500 प्लस 50 550 मीटर स्क्वायर। डन है। लास्ट में क्या बोला इसने कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। कॉस्ट का फॉर्मूला तो सबको पता है ना क्या होता है,
एरिया इंटू में रेट, दैट इज 550 इंटू रेट आपको अभी मैंने बताया कितने 210 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 210 फॉर्म में 100, 1 0 1 0 1 0 दोनों को मल्टीप्लाई में जो भी आंसर आए वो आंसर आपका रुपीज में। ठीक है जी, जितनी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, a joker's cap is in form of right circular cone of base radius दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर, पूछा शीट रिक्वायर्ड 10 कैप्स, नंबर ऑफ कैप्स बराबर है 10, पूछे कितना शीट चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक के लिए शीट निकालेंगे, सर को क्या करते हैं 10 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एल निकाल लें, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, फिर आगे तुम्हारा 7 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 49 प्लस में 625। बेटा क्वेश्चन में 24 देखते हैं, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या गया 576, क्या गया 625, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लास्ट में बोला था एरिया ऑफ वन कैप, एक कैप का एरिया हो जाएगा पाई आर एल, तो 22/7 इंटू आर, आर कितना हमारे क्वेश्चन में आर है हमारा 7 इंटू एल, एल कितना है 25। ठीक है, लास्ट में एरिया ऑफ 10 कैप्स कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 25 इंटू में 10। क्या आपको तुम्हारा आंसर आएगा पूरा एग्जैक्ट जो भी आपका आंसर चाहिए ना, सॉल्व कर लेना इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा आपका, स्क्वायर इतना छोटा कर देना, मैंने नॉर्मल मैंने बड़ा कर दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एक बार जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, फिर छुट्टी मतलब ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगी। मिलेंगे हम अपनी क्लास में, तो एक बार करो जल्दी जल्दी नोट डाउन, तो बहुत चलो मैं क्वेश्चन भी कराई देता हूँ जल्दी, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा काम है और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्वेश्चन भी तुम लोग बोलो कि सब्जी सामान लेकर आया कोई क्लियर आंसर। 8 क्वेश्चन की ओर आ जाओ। The bus stop is barricaded in remaining part of the road by using 50 hollow cones. तो नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं 50। Each cone has base diameter, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, तो भैया रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 1 मीटर, डन है। एक मीटर में इसको मीटर में कर लो 0.2 मीटर। अब आपने कुछ बोला कह रहे आउटर साइड ऑफ द ईच कोन इज टू बी पेंटेड, मतलब सीएसए को पेंट करना है, और रेट दे रखा है आपको, रेट क्या दे रखा है ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू बोलिए आपको 3.14 देंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये तो सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे एल निकालेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर 0.04, तो आ गया तुम्हारा 1.04। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.02, क्वेश्चन में चेक करो उसमें दे रखी है। अब क्या करना है हमें एरिया ऑफ वन कोन कितना हो जाएगा पाई आर, डन है। फिर क्या करना है एरिया ऑफ कितने कोन इसने बोले हुए हैं, इसने बोले 50 कोन, 50 कोन कितना हो जाएगा 50 इंटू पाई आर एल, लास्ट में क्या बोला इसने कॉस्ट, तो हो जाएगा एरिया इंटू में रेट, एरिया आ गया तुम्हारा 50 इंटू पाई आर एल इंटू में रेट, तो रेट कितना लगेगा तुम्हारा 12। बस कैलकुलेट करके ना पाई की वैल्यू निकालनी है और बाकी सारी वैल्यू आपको दे रखी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपको होमवर्क है सारे के सारे क्वेश्चंस करोगे 8, साथ के साथ एग्जांपल्स, और आर डी शर्मा में ये पूरी एक एक्सरसाइज दे रखी है, उसके कम से कम 15 क्वेश्चंस तो मैं ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए